माँ का दर्द। दोपहर 2 बजे मेरी आँख खुली। उनींदी आँखों से सामने टंगी घड़ी पर नज़र डाली थी। आज फिर मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी। इंजीनियरिंग का मेरा अंतिम वर्ष है, पर कॉलेज जाने की मेरी इच्छा ही नहीं होती है। आंखें बंद किए ही मैंने रात में लिखी अपनी कविताओं के बारे में सोचा। बड़ा संतोष और खुशी हुई। आजकल मैं बहुत खुश हूँ। मैं कविताएं तो 4-5 सालों से एक डायरी में लिखता रहा था, पर एक दिन जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ कविताएं पोस्ट कर दी और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मेरे उत्साह की कोई सीमा न रही। मैंने अपना पेज भी बना लिया। मेरे प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर मैं फूला नहीं समाता। जीवन में और क्या चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि। मेरी एक ई-बुक भी आ गई है। मैं अब अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कमाई करने लगा हूँ। कॉलेज की फीस ही पापा देते हैं, बाकी मैं मैनेज करने लगा हूँ। माँ हैरान है मेरी प्रतिभा से। रोज जब वे उठती हैं, मेरी रात में लिखी कविता पढ़कर खुश हो जाती हैं। पापा इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं, पर मेरा मन तो कविताओं में ही रमता है। कुछ साल पहले मैंने इन सब की कल्पना भी नहीं की थी। मुझसे 5 साल छोटा मेरा भाई आशीष जब कहता है कि अमन भैया, आपके पेज को कितने लाइक्स मिल चुके हैं, कितने फैंस हैं आपके, तो मैं गर्व से तन जाता हूँ। मैंने लेटे लेटे फ़ोन पर फेसबुक खोला। वाह, रात 3 बजे कविताएं पोस्ट करके सोया था। इतने लाइक्स और कमेंट्स, मैं खुशी से भर उठा। मैं माँ को बताऊंगा, कितनी खुश होंगी। आजकल मैं माँ सीरीज पर कविताएं लिख रहा हूँ, बहुत पसंद की जा रही हैं। मैंने फिर टाइम देखा, अभी तो माँ लंच करके सो रही होगी। मैंने अपना मेल भी चेक किया। यह क्या, माँ ने मुझे मेल लिखा है, वो भी इतना लंबा। पर क्यों? दूसरे बेडरूम में लेटी माँ को मुझे मेल भेजने की क्या ज़रूरत है? माँ भी ना आजकल बीमारी में लेटे लेटे बोर हो रही होगी। कुछ भी लिख दिया होगा, पढ़ता हूँ। जैसे जैसे मैंने माँ का मेल पढ़ना शुरू किया, मेरी सारी हवा निकल गई। मैं बेड से टेक लगाकर उठकर बैठ गया। लिखा था, सुबह नहाकर निकली, इतने में ही थकान हो गई थी। बेड पर लेटकर आज उदास मन से बहुत कुछ सोचती रही। बहुत अजीब सी तबीयत है, आराम की ज़रूरत सुबह सुबह ही महसूस हो गई। दिल की मरीज हो गई हूँ, अब अपना ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है। 46 की उम्र में दिल धोखा दे जाएगा, यह कब सोचा था। मैं तो इतनी फिट थी कि अपने स्टेमिना पर मुझे खुद ही हैरान हो जाती थी। अब लेटी तो पिछले महीने की वो रात फिर याद आ गई, जब रात 1 बजे सांस लेने में परेशानी हो गई थी, एक चीख सी निकल गई थी, तो बराबर में सोए सुनील की भी आँख खुल गई थी। उस दिन मौत मुझे छूकर गुजर गई थी, महसूस किया था मैंने। सुनील और तुमने फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। सांसें अभी लिखी थी तो बच गई हूँ। फिलहाल पर कितने दिन पता नहीं। रिपोर्ट्स देखकर तो सब हैरान ही रह गए थे कि मेरा हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि अगले 3 महीने निकल गए तो पेस मेकर लगा देंगे। ठीक है, अब जैसा किस्मत में होगा हो ही जाएगा। तुम और आशीष मुझे रेस्ट करने के लिए कहते हो। डॉक्टर्स ने भी थका देने वाले काम मना किए हैं। सब परिचित रिश्तेदार देखने आकर वापस जा चुके हैं। खाना बनाने के लिए अच्छी मेड मिली नहीं, बस साफ सफाई करने वाली रामबाई से मिलकर काम चला रही हूँ। लेकिन आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस गृहस्थी को संभालने में मैंने सालों लगा दिए हैं, पर आज मेरी ज़रूरत के समय मुझे तुम लोगों से जिस केयर और सहयोग की आशा थी, वह मैं तलाशती ही रह जाती हूँ। मैंने आज सुबह फेसबुक देखा तो तुम्हारी रात की लिखी हुई कविता दिखी। काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स थे। तुम रात भर जाग जाग कर कविताएँ लिखते हो, दिन भर सोते हो। तुमने अपना अजीब सा रूटीन बना लिया है, बातें भी खूब बड़ी बड़ी करते हो। आज तुम्हारी माँ सीरीज की कविता मैंने भी पढ़ी तो मुझे व्यंग्यपूर्ण हंसी सी आ गई। माँ के त्याग ममता से भरी कविता पर यथार्थ की दुनिया में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लफ्ज़ों के क्या मायने हैं। कल मुझे कह रहे थे, माँ मैं आजकल मदर की फीलिंग्स पर सीरीज लिख रहा हूँ, आपको डिटेक्ट करूँगा। मैंने प्रत्यक्ष खुशी दिखाई। माँ हूँ ना, मेरा काम ही है बच्चों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करना। पर मन आहत है मेरा, क्योंकि सच तो यह है कि मुझे इस समय तुम्हारे बड़े बड़े शब्दों में पिरोई गई कविता नहीं, तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। इस समय मुझे माँ सीरीज में ऑनलाइन प्यार नहीं, मेरे तन मन को अपनी देख रेख से सुकून पहुँचता है। मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखता हुआ बेटा चाहिए। एक ही फ्लैट में पूरा दिन
अपने रूम से न निकलकर कविताओं के संसार में डूबे रहना, दिन भर सोते रहना। शाम होते होते माँ आप आराम कर रही हैं ना, अपना ध्यान रख रही हैं ना, वी नीड यू टेक केयर कहते बेटे की माँ के लिए अपने प्यार का ढिंढोरा पीटते शब्द नहीं चाहिए। मुझे इस समय उभरते प्रतिभावान कवि को दरकिनार रखकर एक बेटे की देखरेख चाहिए, जो यह देख ले कि मैं नहाकर निकली तो कितनी थकी हुई थी। मुझे कुछ फल या जूस दे दे, मेरे हाथ से मेरा टॉवेल लेकर तार पर टांग दे, मुझे जबरदस्ती लिटा दे। सुनील टूर पर है, आशीष लापरवाह व आत्म केंद्रित है, पर तुम तो भावुक हो, तभी तो इतनी गहरी कविताएं लिख पाते हो। पर क्या, जो गहरे शब्दों में खुद को डुबा देते हैं, असल जिंदगी में एक ही घर में रहकर अपनी माँ के दुख दर्द तक नहीं पहुँच पाते, या वे अनसुना कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा कितना जीवन है, अब बस यही चाहती हूँ कि इन दिनों मेरा बेटा बस ये देख ले कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं, दवाई ली है या नहीं। कभी वो मुझे अपने हाथों से कोई फल काट कर दे दे, कभी मेरे पास यूं ही लेटा रहे, कभी अपने अनाड़ी हाथों से ज़बरदस्ती कुछ बनाकर मुझे खिलाए, कभी यह कह दे कि बस माँ आप आराम करो, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओ, काम तो हम दोनों भाई मिलकर कर लेंगे। लेकिन तुम दोनों तो अक्सर सोए रहते हो या लैपटॉप पर होते हो, डोरबेल होने पर भी मैं ही उठती हूँ। तुम्हें पता है कभी कभी तो मुझसे उठा भी नहीं जाता, मैं अपने बेटों को आवाज़ें देती रह जाती हूँ। तुम्हें आहत नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें दूसरों के दिलों की, उनकी भावनाओं को जानने वाली रचना लिखनी है तो पहले उन्हें महसूस करना होगा। तुम्हारी माँ पर लिखी कविताएं मेरे दिल को नहीं छूती, मैं उन्हें शब्द समझकर पढ़ती हूँ और भूल जाती हूँ, तब वे किसी और को क्या छू पाएंगी। ऊंचाइयों को छूने के लिए अभी तुम्हें अपनी ठोस पकड़ बनानी है, शाब्दिक नहीं यथार्थ की दुनिया महसूस करनी है, अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द महसूस करने हैं। क्या तुम्हारे शब्द पाठक को छू पाएंगे जब तुम्हारी अपनी अस्वस्थ माँ अपनी कोमल भावनाओं को तुम्हारे साथ बांटने का इंतजार करती रह जाती है। मैं चाहती हूँ कि एक मशहूर कवि बनने से पहले तुम ऐसा बेटा बन जाओ कि अपनी माँ की अनकही बातें भी समझ सको, कल्पनाओं में नहीं यथार्थ में। विधाता ने नारी मन को जटिल तो बहुत बनाया है, पर इतना भी नहीं कि कोई बेटा चाहे तो इसे जान ना पाए। तुम्हें आहत नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें दूसरों के दिलों को, उनकी भावनाओं को छू जाने वाली रचनाएं लिखनी है तो पहले उन्हें महसूस करना होगा। तुम्हारी माँ पर लिखी कविताएं मेरे दिल को नहीं छू पाती, मैं उन्हें शब्द समझकर पढ़ती हूँ और भूल जाती हूँ, तब वे किसी और को क्या छू पाएंगी। ऊंचाइयों को छूने के लिए अभी तुम्हें ज़मीन पर अपनी ठोस पकड़ बनानी है, शाब्दिक नहीं यथार्थ की दुनिया महसूस करनी है, अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द महसूस करने हैं। ये जो इतने मशहूर कवि लेखक हुए हैं ना, वे अपने और दूसरों के दुख दर्द में भी ऐसे डूब कर निकले हैं कि उनका एक एक लफ्ज़ पढ़ने वाले को झकझोर गया है। अमन अपनी माँ की ही भावनाओं से अछूते रह जाओगे तो माँ सीरीज कितना आगे तक ले जा सकोगे। मैं भी तुम्हें सफलता के शिखर पर देखना चाहती हूँ, बस अब थक गई हूँ तुम्हारी माँ। मेरी आंखों के सामने अचानक सब धुंधला हो गया, मेरे गालों का गीलापन बढ़ता जा रहा था, मैं सिर पकड़कर बैठ गया। माँ तो कोई कवि या लेखिका भी नहीं है, फिर भी उनका एक एक शब्द मुझे झंझोड़ गया। यह क्या हो गया मुझसे? उस रात डॉक्टर ने कितना साफ साफ कहा था कि इन्हें ले लाने में कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो। ओह, डॉक्टर ने ये 3 महीने चिंताजनक बताए हैं। माँ बहुत बीमार है, पापा को मीटिंग के लिए टूर पर जाना पड़ा है, आशीष मस्त मौला है और मैं क्या करता हूँ, उनके लिए रातों को जागकर माँ पर लंबी लंबी कविताएं लिखता हूँ, दिन भर सोता हूँ, शाम से रात इस तक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अपने नए कवि मित्रों के साथ किसी कैफ़े में बैठकर विचार गोष्ठी करता हूँ। रात को आता हूँ तो माँ जितना भी बना पाती है कभी खा लेता हूँ, कभी पसंद न आने पर आशीष और मैं बाहर से ऑर्डर करके कुछ मंगवा लेते हैं। माँ थकी सी वह खाना उठाकर फ्रिज में रख देती है और शायद अगले दिन वही खा भी लेती है। मैं शर्मिंदगी के अथाह सागर में डूबता जा रहा था। माँ को तो आराम करना है, पर कैसे करेंगी वे आराम? मैं उनका हाल चाल पूछकर अपनी कविताओं में डूब जाता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? एक ही फ्लैट के दूसरे बेडरूम में लेटी अपनी अस्वस्थ माँ से इतना दूर हूँ।
कि मैं आज उन्हें अपने मन की बातें शेयर करने के लिए मुझे मेल लिखना पड़ा। लानत है मुझ पर। मैंने बराबर में सोए आशीष पर नज़र डाली। ये भी क्या सीखेगा मुझसे, सबसे दूर अपने रूम में अकेले जीना। मैंने धीरे से जाकर माँ के बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर झाँका। माँ सो रही थी। फिर पूरे घर पर नजर डाली। सब अस्त-व्यस्त था, हर कोना बिखरा हुआ। माँ को कैसे चैन आता होगा जब घर की यह हालत देखती होंगी। मेरी रुलाई फूट पड़ी। कितना दुख होता होगा उन्हें, 2 युवा बेटों के होते हुए उनके साथ कोई नहीं, कोई आराम नहीं। किसी को पता नहीं कि वे अपने लिए क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं। आजकल कितनी चुप रहने लगी हैं। फ्रिज खोलकर देखा, कोई फल नहीं। घर में माँ को फल कितने पसंद हैं। वॉशिंग मशीन के पास कपड़ों का ढेर लगा था। 2 दिन पहले माँ ने मशीन चलाई थी। कपड़े सुखाने में ही हाफ गई थी माँ। मुझे याद आया जब शाम को माँ थकी सी हाथ में कपड़े लेकर अचानक चेयर पर बैठ गई थी। मैं उस समय माँ पर हितों कविता लिख रहा था। मैंने क्यों नहीं उनके हाथ से कपड़े लेकर उन्हें लिटा दिया। माँ के मेल का एक एक शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। फ्रेश होकर मैंने उनके लिए उनकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई। पहली बार इस बीमारी में उनके लिए कुछ किया। मन पता नहीं कैसा हो रहा था। मैंने एक गिलास पानी, चाय, कुछ बिस्किट्स ट्रे में रखे और उनके रूम में पहुंचा। मेरी आहट से माँ ने आंखें खोल दी। माँ से नज़रें मिली तो खुद को रोक नहीं पाया और ट्रे एक तरफ रख उनके पास लेटकर उनसे लिपटकर जोर से रो पड़ा। मेरा रोम रोम सॉरी कह रहा था। माँ तो माँ है ना, सब समझ गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा सिर सहलाया, मैंने भी महसूस कर लिया कि माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है। वे समझ गए कि मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ। उनके पास अपनी दुनिया में खोया हुआ एक कवि नहीं, उनका बेटा लेटा था। वे यही तो चाहती थी ना, बस इतनी सी बात मैं समझ नहीं पाया था। हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा था, पर दोनों एक दूसरे की भावनाएं महसूस कर रहे थे। इस मौन में बड़ा स्नेह था, शांति थी, ममता थी। मैं इस मौन से अभिभूत होता चला गया था। हम दोनों की ही आंखों से माँ बेटे के प्रेम की अविरल गंगा की गंगोत्री जैसे निःशब्द बहती चली जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में लव यू माँ ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ज़रा सी भी हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।